हे माता, मेरी संजना को सद्बुद्धि दो। वो किसी की खुशियों की राह पर अपनी खुशियों के महल बनाने का विचार अपने मन से निकाल दे। सौम्या अब परी का है, पति पत्नी है वो। संजना को उनके रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। हे माँ जगदम्बे, हे माँ शेरा वाली, मेरे सौम्य और परी की जोड़ी बनाए रखना, उन्हें कभी किसी की नजर न लगे। ये लौंग और मिश्री है, इसे मुंह में रख लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, ज्ञान प्रकाश। मैं बी आर प्राशर। अरे कैसे हैं ज्ञान प्रकाश जी आप? बताइए ज्ञान प्रकाश जी, क्या हो रहा है आपकी बेटी संजना की शादी? सौम्या पराशर की शादी तो अभी टूटी नहीं। वो तो अभी भी शादीशुदा घूम रहे हैं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कब मिठाई खिला रहे हैं संजना और सौम्या की शादी की? जी, मुझे मैं चलता हूँ, जरा दर्शन कराता हूँ। तो ये ज्ञान प्रकाश जी संजना के पापा हैं। वो संजना जिसे अभय ने मुझे अपने किसी लंदन वाले दोस्त की बेटी कहकर मिलवाया था। ये बच्ची कौन है? जी बाबूजी, मेरी जिगरी दोस्त की बेटी है, लंदन से आई है, कुछ दिन यहीं रहेगी हमारे साथ। इतना बड़ा धोखा। खैर, अब कुछ कहने को नहीं बचा। ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैंने अभी सुना है, उसे सुनने के बाद मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं और जो आपकी बेटी कर रही है, क्या वो सही है? नहीं, वो सरासर गलत है। आप अपनी बेटी को किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? आप बताइए, क्या आपकी बेटी जिंदगी में ऐसे कभी खुश रह सकेगी? जानता हूं जो हो रहा है वो गलत है। मैं डर भी रहा हूं कि वो खुश नहीं रहेगी। पर क्या करूं, मेरी बेटी मेरा कहा नहीं मानती। बस यूं समझिए कि जो कुछ हो रहा है वो आंखें मूंदे देख रहा हूं मैं। क्या करूं, एक लाचार, एक मजबूर बाप हूं मैं, जिसका कहा उसकी औलाद नहीं मान रही। नहीं, ये माँ बाप की लाचारी और मजबूरी नहीं है, ये माँ बाप की कमजोरी है। अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाओ। आप अपना फर्ज निभाइए। बच्चे तो नासमझी करते ही हैं, और अगर उनकी नासमझी पर हम आंखें मूंद लें, इससे बड़ी जाति और कोई नहीं हो सकती। अगर धृतराष्ट्र अंधे ना होते, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी न बांधी होती, तो कौरवों का नाश कभी नहीं होता, महाभारत का युद्ध कभी ना होता। आप धृतराष्ट्र मत बनिए, अपनी आंखें खोलिए। और जाने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं
विक्रांत राजप्राशर हूं, सौम्य प्राशर का दादा। बाप की लाचारी और मजबूरी नहीं है, बाप की लाचारी आपकी कमजोरी है, बाप की कमजोरी है, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। आदित्य, क्या बात है भाई, आज इतनी जल्दी आ गए घर? नहीं मम्मी जी, मैं फिर से जा ही रहा हूँ। वो कुछ इम्पोर्टेंट डील्स फाइनलाइज करनी थी और पेपर्स ईशाना के पास है, बस वही लेने आया था। ओह, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स। क्या बात है ईशाना, तुम टेंस लग रही हो? नहीं आदित्य, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज चलिए। जी मम्मी जी, एक मिनट। हुआ ईशाना, अब क्या होगा? इम्पोर्टेंट डील के इम्पोर्टेंट पेपर्स जो गुम कर दिए, इसलिए इतनी टेंशन में लग रही थी वो बेचारी मेरे सामने डांट भी तो नहीं खाना चाहती ना। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान से लग रहे हो? टेंस, एवरीथिंग ओके? हाँ मम्मी जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मम्मी जी, जिस कंपनी के साथ हम डील फाइनल करने वाले थे वो फ्रॉड निकली। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट वो भी गोलमाल है, और सही टाइम पे अगर ईशाना ध्यान नहीं देती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। थैंक्स टू ईशाना। एनीवेज ईशाना, आज ही मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूं। थैंक्स अ लॉट ईशाना। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब हैंडल कैसे कर पाता। एनीवेज बाय। बाय, टेक केयर। ये गड़बड़ कैसे हो गई? मैंने तो फाइल के पेपर्स ही फाड़ दिए थे। फिर क्यों मम्मी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। आप क्या सोच रही है? यही ना कि आपसे यह गलती कैसे हो गई। क्या करें, कभी कभी एजुकेटेड लोगों से भी जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अब जब ब्लू फाइल से आपने पेपर्स निकाले तो आपने ये नहीं चेक किया कि वो मेहरान मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ही पेपर्स है या कोई और। खैर, अब तो जो होना था सो हो गया। नेवर माइंड। कमाल है, हद हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूं तो लगता है कि वक्त बड़ी तेज रफ्तार से बदल रहा है, पर वक्त ही नहीं, दुनिया के लोग उससे भी तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी सोच बदल रही है, उनका नजरिया बदल रहा है, उनके मूल्य बदल रहे हैं। आज मंदिर गया तो एक सज्जन पुरुष से मुलाकात हो गई। दिखने में बड़े भद्र थे। बातों बातों में पता चला कि वो अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा इंसान से कराना चाह रहे हैं। तो मैंने तो कह दिया, जनाब ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक टूटे हुए रिश्ते की बुनियाद पर एक मजबूत रिश्ते की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? एक पत्नी की
मांग से आप सिंदूर नोच कर अपनी बेटी की मांग में कैसे सजा सकते? अगर उस बच्ची ने आपकी बेटी को बद्दुआ दे दी, आपकी बेटी को उस बच्ची की आह लग गई, तो बेचारे मेरी बात को समझ भी रहे थे और बहुत सहमे सहमे से नजर आ रहे थे। लगता है शायद उन्होंने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार नहीं दिए थे, शायद उनके पालने में, उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। पता नहीं, कुछ तो था जिसके लिए बहुत मायूस भी थे और मजबूर भी थे। खैर, मैंने बात खत्म करते हुए ये कह दिया, भाई देखो, बच्चे अगर गलती कर रहे हों तो उनका साथ कभी नहीं देना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, गलत बात का साथ देना कोई अच्छी बात नहीं है। अब भाई तुम बताओ, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या ऐसा होने देते? हरगिज नहीं बाबूजी। मैं ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं। Hi, Khushi. Hi, Roshan. Hi. How are you? Hi, Rohit. Sit. बैठो कुछ। Have a look at this. देखो, you're looking so gorgeous. देखो। Do you know something? तुम्हारी हर फोटोग्राफ को देखकर इतनी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल गई। और हमारे क्लाइंट्स, oh my God, they are so extremely happy. You are just mind-blowing, madam. भाई रोहित, हम तुम्हारी वाइफ से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। She's so vibrant, so attractive. You are a lucky man. And to be very frank, मैं तुमसे बहुत jealous feel करता हूँ। खुशी जैसे तुम्हें वाइफ मिली। Excuse me, I've got a problem. क्या? Rohit, Roshan is such a nice man. He's so full of life. इनकी कंपनी कितनी enjoyable है। खुशी, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। क्या? रोहित, हम अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? I think it's better if we make a move. अगर मैं कुछ कहूँगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है तुम्हें कुछ कह दो। ठीक है। पर रोहित, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। So खुशी, कैसी लगी? They're nice. Roshan, I think we will leave. अरे क्यों? इतनी भी जल्दी क्या? नहीं रोशन, वो काफी देर हो चुकी है और घर पे मेहमान भी आए हुए हैं, इसलिए we have to go. Okay, as you wish. No problems. फिर किसी दिन मिलते हैं। लेकिन हाँ, उस दिन ये मेहमानों वाला बहाना नहीं चाहिए, right? Bye. See you. Bye. Bye.
रोहित मेरी बात सुनो। रोहित आखिर बात क्या है? तुम इतने इरिटेट क्यों हो रहे हो? ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो? क्योंकि रोहित मैं नहीं जानती कि बात क्या है। तो तुमसे फ्लर्ट किए जा रहा था और तुमने उसे रोका तक नहीं। What? How disgusting! रोहित are you crazy? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माना कि हमारी इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है, लेकिन रोशन ने ऐसा गलत क्या कर दिया? ये मिलने मिलाने का तरीका है, सोशल एटिकेट्स है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा ये नैरो माइंड क्या क्या मतलब निकाल रहा है। मेरा नैरो माइंड कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहा। मिलने मिलाने का तरीका, सोशल एटिकेट्स, ये मैं अच्छी तरह जानता, पर किसी के साथ फ्लर्ट करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो फिर रोहित, तुम इसके लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैं तो फ्लर्ट नहीं करी थी ना उसके साथ, और ना ही मैं रोशन की आदत बदल सकती हूँ। तुम उसे अपने ढंग से रोक तो सकती हो ना? रोहित प्लीज जस्ट स्टॉप इट। हमारी इंडस्ट्री तो क्या, किसी और इंडस्ट्री में भी अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, और मुझे इन्हीं लोगों के साथ डील करना होगा, उनके साथ काम करना होगा। तो फिर करो ऐसे लोगों के साथ काम, मैं तुम्हें मना नहीं करता। तुम्हें मॉडलिंग करनी है तुम करो, पर तुम ये मत भूलो तुम किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी हो। मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, पर हमारे घर की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मान मर्यादाएं हैं जिनका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तुम्हारा ये मान मर्यादा का भाषण नहीं सुनना रोहित। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि किसके साथ कैसे डील करना है। So don't try to be my bodyguard. परी मेरे साथ चलिए। परी आज मैं आपसे स्वीकार करता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ। जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हाँ परी, दम घुटता है मेरा, दिल पर मेरे बहुत बड़ा बोझ है, ठीक से सांस नहीं ले पाता हूं मैं। ऐसा लगता है कि इन गलतियों के बोझ के तले दबा जा रहा हूं मैं। बहुत सोचा, दिल और दिमाग में बहुत कश्मकश हुई, लेकिन आखिर में एक रास्ता दिखाई दिया, सीधा साफ रास्ता, प्रायश्चित का रास्ता।
ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। डिवोर्स के पेपर्स हैं। डिवोर्स के पेपर्स इतने हम